दोस्तों इस वीडियो में बाल विकास के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अगर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि किसे कहते हैं? जो समस्या को हल करने और नई परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता पैदा करे उसे बुद्धि कहा जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों इसे इंटेलिजेंसी कहा जाता है। इंटेलिजेंसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये लैटिन भाषा से लिया गया है इंटेलिजेंसी शब्द। बुद्धि की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों बिने एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी थी। बुद्धि का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो दोस्तों ये मनोविज्ञान की शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, बुद्धि का प्रथम मानकीकृत परीक्षण किसने किया था? तो दोस्तों बिने और साइमन दो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का प्रथम मानकीकृत परीक्षण किया था। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंसी क्वांटम इसका पूरा नाम है। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? तो आईक्यू का सूत्र विलियम स्टर्न, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा आईक्यू का बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। आईक्यू इक्वल एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 में एम ए का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एम ए का अर्थ है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, और सी ए का अर्थ है क्रोनोलॉजिकल एज। अगला प्रश्न, आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए इंटू 100 में सी ए का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कालानुक्रमिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। बुद्धि परीक्षण की दो प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों मौखिक और शाब्दिक दो प्रमुख विधाएं हैं बुद्धि परीक्षण ज्ञात करने की। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार कुल कितनी प्रकार की बुद्धियां होती है? तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धियां होती है। अगला प्रश्न, भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी जिसे कहा जाता है का सिद्धांत किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों आत्मनियंत्रण भावात्मक बुद्धि का प्रमुख घटक है। स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का जी किसे दर्शाता है? तो दोस्तों ये स्पीयरमैन का जी ये जनरल यानी सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, थर्स्टन का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों थर्स्टन ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। थर्स्टन के अनुसार प्रमुख मानसिक क्षमताएं कितनी होती हैं? तो थर्स्टन के अनुसार 7 प्रमुख मानसिक क्षमताएं होती है। गिलफोर्ड ने कितनी बुद्धियों का प्रस्ताव किया? तो गिलफोर्ड जो थे इनका पूरा नाम जेपी गिलफोर्ड, 150 इन्होंने बुद्धियों के प्रस्ताव दिए। किसने बुद्धि को अनुकूलन क्षमता कहा? तो दोस्तों जीन पियाजे, इन्होंने बुद्धि को अनुकूलन क्षमता कहा। पियाजे बुद्धि को किससे जोड़ते थे? तो दोस्तों पियाजे जीन पियाजे थे तो जो थे वो संज्ञानात्मक विकास से बुद्धि को जोड़ते थे। किसने बुद्धि को स्थिति व उचित उपयोग कहा? तो दोस्तों थार्नडाइक जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, थार्नडाइक ने स्थिति का उचित उपयोग बुद्धि को कहा था। मानसिक आयु किसके द्वारा विकसित की गई? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा मानसिक आयु विकसित की गई थी। आईक्यू स्थिर नहीं होता है, यह किसका मत है? तो दोस्तों ये अल्फ्रेड बिने का मत है, आईक्यू स्थिर नहीं होता है। किस बुद्धि को स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है? तो दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि जो होती है इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य आईक्यू का दायरा कितना माना जाता है? तो दोस्तों सामान्य बुद्धि 90 से 20 की मानी जाती है। बहुत उच्च आईक्यू किसे कहते हैं? तो दोस्तों 130 से ऊपर की बुद्धि को बहुत उच्च बुद्धि कहते हैं यानी प्रतिभाशाली बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। 70 से कम आईक्यू वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानसिक मंदित कहा जाता है 70 से कम आईक्यू बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को। आईक्यू परीक्षण जिसे बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बुद्धि स्तर का मापन करना, उसके पैमाने का माप। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस देश में विकसित हुआ? तो दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अमेरिका देश में विकसित हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के प्रश्न सारे आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बुद्धि लब्धि से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगले 50 प्रश्न बुद्धि लब्धि से संबंधित ही होंगे जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेशलर बुद्धि परीक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये वयस्क बुद्धि परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वेशलर का बुद्धि परीक्षण। WISC परीक्षण किस आयु समूह के लिए है? तो दोस्तों ये बच्चों के लिए बनाया गया है।
WAIS परीक्षण किन के लिए हैं? तो दोस्तों ये वयस्कों के लिए बनाया गया है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला IQ परीक्षण कौन सा है? तो दोस्तों वेशलर का बुद्धि परीक्षण जो है ये सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता है। बुद्धि का परीक्षण किस प्रकार के परीक्षणों द्वारा भी किया जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रदर्शन परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, रावेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या मापता है? तो दोस्तों गैर मौखिक बुद्धि को मापता है रावेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक। IQ का औसत कितना माना जाता है? तो IQ का औसत 100 माना जाता है। बुद्धिमापन के लिए किस स्केल का उपयोग होता है? तो दोस्तों IQ स्केल बुद्धिलब्धि स्केल का प्रयोग होता है। IQ परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो दोस्तों इसमें तार्किक विश्लेषणात्मक स्मृति पर आधारित प्रश्न होते हैं IQ परीक्षण में। बुद्धि परीक्षण में समय सीमा क्यों होती है? तो दोस्तों मानसिक गति को मापने के लिए समय सीमा का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का एक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बालक या किसी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानना बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। स्कूल में कौन सा परीक्षण बुद्धि मापने में उपयोग होता है? तो दोस्तों समूह परीक्षण बुद्धि मापने में प्रयोग होता है स्कूलों में। IQ में Q किससे दर्शाता है? तो क्वाड्रेंट जो अनुपात के रूप में दर्शाता है Q। शारीरिक गतिविधियाँ किस बुद्धि से जुड़ी हैं? तो दोस्तों शारीरिक गतिविधियाँ शारीरिक गतिज बुद्धि से जुड़ी होती है। संगीत की समझ किस बुद्धि का भाग है? तो दोस्तों संगीत बुद्धि का भाग है संगीत की समझ। अगला प्रश्न, प्रकृति की समझ किस बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों नेचुरलिस्ट बुद्धि से संबंधित है प्रकृति की समझ। गणितीय क्षमता किसकी सूचक है? तो दोस्तों ये तार्किकी गणितीय बुद्धि से संबंधित है गणितीय क्षमता की सूचक। उच्च भाषाई क्षमता किससे जुड़ी है? तो दोस्तों उच्च भाषाई क्षमता भाषाई बुद्धि से जुड़ी है। अंतर्व्यक्ति क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी से संबंधित है अंतर्व्यक्ति क्षमता बुद्धि। आत्म जागरूकता किस बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों आत्म जागरूकता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी से संबंधित है। दोस्तों आज के वीडियो के प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई बात बताना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए।